ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम काल पढ़ रहे थे और काल के अंदर हम वर्तमान काल और भूतकाल को अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमारा काल का आखिरी प्रकार भविष्य काल, हम भविष्य काल पढ़ेंगे। आखिरी और अंतिम प्रकार है काल का क्या? भविष्य काल। क्या? भविष्यत काल। क्या? भविष्यत काल। यदि इसको एक साथ लिखेंगे तो लिखा जा सकता है भविष्य काल। एक साथ लिखेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। यदि हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यह आएगा भविष्यत और काल। आज हम आखिरी और तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं काल का, भविष्य काल। कौन सा है तीसरा? तीसरा है भविष्य काल। भविष्यत काल या भविष्य काल। क्या होता है भविष्य काल? यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल भविष्यत काल कहते हैं। क्या होता है भविष्यत काल? क्या होता है भविष्य काल? यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ऐसे इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो भविष्य काल में होते हैं। और भविष्य काल के प्रकार देखें। भविष्य काल के प्रकार। भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है सामान्य भविष्यत काल। दूसरा आता है संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा आता है आज्ञार्थक भविष्यत काल। और एक हम और पढ़ेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर ये 3 ही आते हैं। लेकिन एक प्रकार और बनता है, वो हम चौथा या मानिए अन्य नियम है, अन्य प्रकार है, वो है हमारा हेतु मद भविष्यत काल। यह हमारा अन्य अतिरिक्त प्रकार है। यह एनसीईआरटी के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाता। एनसीईआरटी के अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही भविष्य काल के प्रकार बताए गए हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थक भविष्य काल। देखिए, एक एक के ऊपर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे।
पहला प्रकार है सामान्य भविष्यकाल। देखिए सामान्य भविष्यकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मोहन अखबार पढ़ेगा। मोहन जाएगा। देखिए इस प्रकार के अंदर इस सामान्य भविष्यकाल के अंदर कौन कौन से सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एगा, एगी और एंगे, यानी कि कल वो जाएंगे, एंगे, यानी इसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, एगा, एगी और एंगे। ये था हमारा सामान्य भविष्यकाल। दूसरा देखिए, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। आप संभाव्य ऐसे लिख दीजिए, या ये यहां से हटा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संभाव्य आधा में या ऊपर अनुसार लिख करके भी संभाव्य को लिखा जा सकता है। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य आने वाले समय में संभावना हो उसे हम
संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। देखिए, शायद कल मोहन दिल्ली जाए। देखिए, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान एक तो होगी संभावना, संभावना सूचक पदों का प्रयोग करके, पदों का प्रयोग करने से। पद क्या होता है? जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं उसे हम पद कहते हैं। और इसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या क्या होगी? देखिए, ए और ये इसकी सहायक क्रिया होगी। ए और ये बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ए एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह था संभाव्य भविष्य काल। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे? संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग करके। शायद कल मोहन दिल्ली जाए, ए और इसकी सहायक क्रिया होगी और ये शायद जैसे संभावना सूचक शब्द होंगे। देखिए, तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक भविष्यकाल। आज्ञार्थक भविष्यकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञार्थक भविष्य काल कहते हैं। ये काल कहते हैं। देखिए, क्या होता है आज्ञार्थक भविष्य काल? आप कल दिल्ली जाइएगा। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी एक ही सहायक क्रिया होती है, वो होती है ईएगा। इस सहायक क्रिया का प्रयोग करके हम आज्ञार्थक भविष्य काल के वाक्यों को पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, ये था हमारा भविष्य काल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए, एक इसके अंदर और बनता है, वो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जिस प्रकार हमने हेतु मध्य भूतकाल पढ़ा था, यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। और इसमें देखिए इसमें भी क्या आता है? इसमें भी शर्त आती है। इसमें भी क्या आता है? शर्त आती है। मध्य हेतु मध्य भूतकाल हमने पढ़ा था, उसमें भी शर्त थी। क्या? कि यदि
तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इसी प्रकार यहां भी शर्त है कि यदि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। देखिए शर्त क्या है, यदि तुम पढ़ोगे, शर्त किसकी है, भविष्य काल की। यदि कि भविष्य में तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, यानी कि ये कार्य हो जाएगा। शर्त क्या है, तुम पढ़ोगे और कार्य क्या हो रहा है, पास हो जाओगे। देखिए ये भविष्य काल की शर्त है और कार्य भी कब होगा, भविष्य काल होगा। और इसी सेंटेंस को, इसी काल को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल। इसी प्रकार इसको लेकर के हमारे भविष्य काल में कितने प्रकार हुए, 4। देखिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखिए इसके प्रकार 6, इसके प्रकार 5 और इसके प्रकार 4। देखिए 5, 6, 5, 4। और यदि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूछा जाए तो इसके प्रकार होते हैं 3। जब मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको कहा था कि हमारा एक क्रिया का प्रकार रहता है काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो काल के आधार पर क्रिया के प्रकार मैं आपको बता दूं कितने होते हैं। मैंने कहा था जब मैं काल टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको काल के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ाऊंगा। काल के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, 3। तो कितने प्रकार हो गए, 3। हमने कौन कौन सा पढ़ा, देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यह हमने पढ़ा। देखिए कौन कौन सी क्रिया होगी। भूतकाल को हमने अच्छे से अध्ययन किया और जितना भी हमने अध्ययन किया वो सारी की सारी कौन सी क्रिया थी, भूतकालिक क्रिया। कौन सी थी, भूतकालिक क्रिया। और वर्तमान को भी हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और जो हमने वर्तमान के अंदर पढ़ा वो सारी की सारी कौन सी क्रिया थी, वर्तमान कालिक क्रिया। और हमने भविष्य काल के अंदर आज भी अध्ययन किया है वो सारी की सारी कौन सी क्रिया है, वो है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया ये 3 प्रकार की क्रिया होती है काल के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे कारक टॉपिक को लेकर के। बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।